हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सभ्यसाची कट ब्लाउज। तो सभ्यसाची कट ब्लाउज काटने के लिए सबसे पहले हम काटेंगे उसके बैक का, जो बैक का पार्ट है पहले उसकी कटिंग कर लेंगे, फिर फ्रंट का करेंगे। तो पहले बैक के लिए मैंने मार्किंग किया लंबाई पे। बैक का लेंथ है 14 इंच, तो जिसमें +1 किए 15 इंच पे मार्किंग किए हैं। अब हम लगाएंगे आर्म होल पे मार्किंग। तो आर्म होल के लिए हमको निकालना है चेस्ट का डिवाइड 6 और +0.5। तो डिवाइड 6 किए तो हुआ 6 और +0.5 किए तो 6.5। तो 6.5 पे मार्किंग कर दिए। ये रहा हमारा चेस्ट लाइन। इतना तक आई होप क्लियर है। अब हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर, जो कि आप स्मॉल से लेके मीडियम साइज़ तक यूज कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा स्मॉल है तो आप 5 इंच ले सकते हैं शोल्डर, और अगर बड़ा साइज है तो 6 ले सकते हैं। और ये 0.2 एक बाहर और एक अंदर मार्किंग की है। ये बाहर वाला पीछे के पार्ट के लिए हुआ। ब्लाउज का बैक पार्ट काटेंगे तो ये बाहर वाले पे मार्किंग करके गोलाई देंगे, और फ्रंट काटेंगे तो अंदर की तरफ। तो अब हम ये बाहर का मार्किंग कर दिए। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे 9 इंच 36 का चौथा भाग, और ये रहा 7.5 इंच कमर। 30 कमर है, उसका चौथा भाग 7.5 4 डिवाइड। अब इस दोनों को मिला लेंगे। ये रहा सिलाई मार्जिन। ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ हमें गले का मार्किंग करना है। तो हम पहले शोल्डर, रेडी शोल्डर माप लिए। जैसे कस्टमर को रेडी शोल्डर 2 इंच चाहिए तो मैंने 3 रखा है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा। और ये गले का मार्किंग करेंगे। ये हो गया। अब ऐसे गले का ड्रॉ कर देंगे। तो ये अब हमारा बैक कटिंग हो चुका है बैक पार्ट का। आप चाहे तो सादा ब्लाउज में भी ये बैक पार्ट की कटिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि सादा ब्लाउज हो या फिर पैटर्न वाला ब्लाउज, बैक पार्ट करने का तरीका यही है। बैक पार्ट की कटिंग का तरीका तो ये सेम यही रहने वाला है। तो अब कटिंग करेंगे हम फ्रंट का। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट ले लेना है पहले निशान, ताकि जो भी ऊंचा नीचा फैब्रिक हो आपका वो हट जाए। मैं तो पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, तो भी इसको पहले एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ताकि कोई भी पार्ट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो आप एक खींचेंगे सीधी लाइन, जो कि हमारी लेंथ में आएगी। तो हमारा बैक का लेंथ था 14 और फ्रंट का है 15। तो 15 में +1 किए तो हुआ 16। ये रहा हमारा 6.5 आर्म होल। अपेक्स पॉइंट हुआ 10.5। सब में आधा इंच प्लस किया है, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो 6.5 पे चेस्ट लाइन। ये रहा अपेक्स पॉइंट, और नीचे रहा वेस्ट लाइन। जो सबसे लास्ट का आता है वो होता है कमर का, और जो आर्म होल के पास हुआ वो सीना का। तो यहाँ पे जो भी हमारा चेस्ट का माप आया है उसको 4 डिवाइड करके यहाँ पे लगाएंगे। और ये अपेक्स पॉइंट, और ये रहा लेंथ, जो कि इसको बोलेंगे वेस्ट लाइन। तो अब देखिएगा, बिल्कुल इजी है सभ्यसाची कट ब्लाउज करना। अगर आपको बेसिक आता है सिंपल ब्लाउज कटिंग, तब तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज ऑलरेडी आप सीखे हुए हो तो। पर अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी ये इजी ही पड़ेगा। आप एक बार जैसे जैसे मैंने काटा है वैसे काट के आप भी प्रैक्टिस करो। सेम साइज पे पहले, फिर दूसरे साइज पे करो। तो मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ वो है 36 साइज़। 36 साइज़ की ब्लाउज आप इसी माप से बना सकते हैं, सेम टू सेम। तो ये देखिए, ये सारे माप पे मार्किंग कर चुकी हूँ। अब मैं लूँगी शोल्डर का माप। तो जैसे कि शोल्डर पीछे लिए थे 5.5, वैसे ही फ्रंट का भी लेना है 5.5। और मैंने बताया भी था कि छोटी साइज़ होगी तो 5 लेंगे, और बड़ी साइज़ होगी तो 6 लेंगे। और मीडियम साइज़ है हमारा, इसलिए हम लिए 5.5। ये सीना का चौथा भाग लिया, मतलब 36 है तो 4 डिवाइड किया 9 हुआ। और वो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया।
आप पहले ही शोल्डर को मिला लेंगे ताकि आर्म होल का शेप दे सके। तो ये बीच से 0.2 अंदर लेकर शेप दे देंगे जैसे कि सादा ब्लाउज में करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है। आर्म होल का भी सारे 6 जो लिया, अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो उसका मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी चेस्ट है हमारा उसको डिवाइड 6 करके 0.5 ऐड करना है। सारे मीडियम साइज़ वालों के लिए यह है। ये मीडियम साइज़ मतलब 32 से लेकर 38 साइज़ तक आप आराम से चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 कर सकते हैं आर्म होल के लिए। ये हमारा नेक लाइन हुआ 8 इंच का। 8 इंच पे हम देंगे पान शेप। जो भी हमारा सभ्यसाची कट ब्लाउज होता है उसमें पान शेप ही होता है और कोई दूसरा शेप हम इसमें नहीं बना सकते। तो ये पहले दिए पान शेप। तो अब जहाँ पे अपेक्स पॉइंट लिए थे वहाँ पे उसकी चौड़ाई लेंगे चेस्ट का 10वां भाग। जैसे चेस्ट हमारा 36 है तो 3.6 पे एक लाइन खींचे और वहाँ पे हाफ इंच का टक्स देंगे। उस लाइन के नीचे साइड हाफ इंच और ऊपर की साइड हाफ इंच, तो दोनों साइड ले लिया आधा इंच का। अब वहाँ से एक नीचे की तरफ कमर तक एक सीधा लाइन खींचेंगे। ये रहा सीधा लाइन। अब यहाँ से हम लेंगे अपेक्स पॉइंट से कमर की साइड 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये रहा, यह हमारा बेल्ट का हो गया। बेल्ट के लिए एक लाइन खींचेंगे पहले। तो अब हम लेंगे टक्स का पॉइंट, जो नीचे का टक्स है। इस लाइन के इस साइड लिए हाफ इंच का टक्स, ये हाफ इंच, और लाइन के उस पार लेंगे 2 इंच का टक्स। ये रहा 2 इंच। टोटल मिलाकर हुआ 2.5 इंच। तो ये 2 इंच जो उधर लिए उसको भी ऐसे मार्किंग करेंगे और बेल्ट की तरफ नीचे जो बेल्ट का है उधर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन। तो यहाँ से ये लिए सीधा लाइन। ये रहा हाफ इंच और 2 इंच मिलाकर 2.5 इंच का टक्स हो गया। अब हम फिटिंग माप पहले लगा लेंगे। तो इस लाइन के इस पार हुआ हमारा 3.1 और लाइन के उस पार दोनों मिलाकर देखेंगे कि हमारा कमर कितने तक आ रहा है। ये 3.1 और 3.1 से फिर वापस से स्टार्ट करेंगे। 7.5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो इस 7.5 को और 9 को मिला देना है। तो ये रहा चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों मिला दिए। ये रहा हमारा स्टिचिंग मार्जिन 1.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करके पहले सब्यसाची कट का शेप दे देंगे। तो ये आप शेप कितने भी इंच पे दे सकते हो, भले 1.5 इंच ऊपर रखो या 2 इंच ऊपर। अब उस साइड जो 1 इंच पे मैंने निशान किया था वहाँ तक मिला दूँगी। तो ये हो गया हमारा सब्यसाची कट का शेप। अब जो सब्यसाची कट में जो तीसरा डॉट आता है आर्म होल के पास वो लेंगे, पर उससे पहले इसको मिला ले रहे। जैसे ये इस साइड 3 इंच आ रहा है, उस साइड भी 3 इंच ही आना चाहिए ताकि ज्वाइंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मिला दिए दोनों तरफ का माप। अब हम तीसरा डॉट लेंगे जो आर्म होल के पास जाएगा। तो ये पहले उससे मिला देंगे और हाफ इंच पिन मार्किंग करके इस हाफ इंच को भी यहाँ पे मिला देंगे। तो ये रहा हमारा तीनों डॉट हो गया तैयार। ये 2.5 इंच का डॉट ये भी कटिंग हो जाएगा। ये जो हाफ इंच का ये भी कट हो जाएगा और ये जो इस साइड तीसरा डॉट लिया ये भी कटिंग हो जाएगा। तो अब इस सारे डॉट लेने के बाद हमारा ब्लाउज रेडी है। ये हाफ इंच पहले डाउन कर लेंगे। ये हाफ इंच डाउन किया जाता है क्योंकि आर्म होल डॉट जब हम लेते हैं तो आर्म होल हमारा छोटा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए हाफ इंच नीचे किया जाता है। ये प्रिंसेस कट 4 टक्स सारे ब्लाउज में ऐसा करते हैं। ये 8 इंच का नेक लाइन हुआ। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये सारा हमारा माप रहा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये देख के आप नोट कर ले सकते हैं। ये सारा मैंने नोट कर दिया कि आर्म होल सारे 6, 5 इंच शोल्डर, 3 इंच का रेडी शोल्डर। तो अब मैं इसको कट कर दूँगी। ये रहा नेक लाइन।
तो ये अब हमारा सारा कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद सारे पार्ट्स को समझाती हूँ कि रखना कैसे है। तो ये रहा, कटिंग हो चुका है हमारा। बीच का डॉट कटिंग करके हटा देंगे। अब हम साइड सिलाई का पहले दोनों तरफ का मिला लेंगे कि दोनों एक बराबर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको एक बराबर करेंगे। दोनों को मिला के देख लेंगे कि किस साइड से एक्स्ट्रा हो रहा है। जिधर से भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके हटा देंगे। तो नीचे कमर के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए ये पूरा एक बराबर मैं रख रही हूँ। इधर जो 1/2 इंच है, इधर 1/2 इंच नीचे की साइड, वहाँ पे मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जहाँ तक डॉट आया वहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींच के उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा एक बराबर हो जाएगा। साइड फिटिंग करने टाइम हमारा ऊपर नीचे ना ही होगा। तो बस ये काट दिए। काटने के बाद अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो कटिंग करने के बाद अब हम इसको एक बराबर करके चेक कर लेंगे कि कैसे बराबर करना है। और यह 1/2 इंच हमारा पीछे से एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको हटा देंगे। और अब जो फ्रंट पार्ट का टक्स जो हमने काटा था उसको चिपका देंगे। यानी तो आप उसको फेविस्टिक से चिपका सकते हो, नहीं तो आप स्टेपलर भी कर सकते हो। वो टक्स अंदर करके फिर ही दूसरा फैब्रिक पे उसको कट करना है, क्योंकि फैब्रिक पे हम लोग टक्स नहीं लगाएंगे। जो भी टक्स है वो हाइड हो जाएगा फैब्रिक पे डालने के बाद। तो ये जो पेपर पे हमारा टक्स दिख रहा है उसको चिपका के उसको हाइड कर देंगे। कुछ टक्स ऐसे होते हैं ब्लाउज में जिसको हमें फैब्रिक पे नहीं लेना होता, वो हिडन टक्स होता है जो सिर्फ पेपर पे लेते हैं। और इसको ऐसे स्टिक कर देंगे। ये जो हमारा 1-1 इंच का टक्स था इसको यहाँ पे स्टिक कर दिए। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स को भी ऐसे क्यूब लगाकर स्टिक करते जाना है। जो भी डॉट हमने काटे था, तो ये बेल्ट रेडी हो चुका है। और ये ऊपर का जो डॉट था उसका भी मैंने ऐसे स्टिक कर दिया। ये पार्ट अलग अलग रहेगा, जॉइंट साइड नहीं रहेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दे रही हूँ। ये दोनों अलग अलग हो गया। अब ये जो मैं निशान कर रही हूँ वो है सिलाई मार्जिन, जो कि पेपर पे अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन उसको कपड़े पे रखेंगे तो इतना इतना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना है। 0.25 जितना इस सिलाई करने में जाता है। तो हमें सिलाई जितना ही लेना है और जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ बस वहीं पे लेना है। तो देखिए बेल्ट में भी मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, जहाँ भी लेना वहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ कि वहाँ पे लेना है और 0.25 लेना। ऊपर और नीचे मैंने बेल्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी लंबाई में ऐड है। सब्यसाची कट ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।